आज जो सिचुएशन चल रही है ना इंडिया प्लस अमेरिका के बीच, वो एकदम हाई वोल्टेज है। मतलब सीधा कहें तो कुछ हफ्ते पहले तक जो माहौल था, जहां एक तरफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में चला गया, और अब अचानक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब आके बोलते हैं, इट वॉज मी, आई स्टॉप्ड अ न्यूक्लियर वॉर। अब ये क्या सीन है, चलिए शुरू से समझते हैं। तो देखिए, ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बोला, हमने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोका, और वो भी बहुत बुरे समय पर, मतलब एकदम ब्रिंक पे जाकर। अब यहां ट्रंप ये भी जोड़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही बहुत स्ट्रांग, बहुत अड़ियल है, और दोनों के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उस वक्त सब कुछ बहुत हॉट एंड हैवी चल रहा था। अब ये हॉट एंड हैवी शब्द पर जरा गौर करिए। ये ट्रंप का स्टाइल है, वो डिप्लोमैटिक नहीं बोलते, वो थिएटर स्टाइल में बोलते हैं। तो जो असल में खतरनाक न्यूक्लियर टेंशन था इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसको वो एकदम फिल्मी अंदाज में बयां कर देते हैं। और यही नहीं रुकते, ट्रंप खुद को क्रेडिट देते हुए कहते हैं, इट वॉज माई एडमिनिस्ट्रेशन दैट हेल्प्ड ब्रोकर अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, आई थिंक अ परमानेंट वन। अब सुनिए, जब कोई बंदा एक लाइन में खुद को सेवियर ऑफ दी वर्ल्ड कह दे, तो समझ जाइए कि कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो कहानी में गहराई है। और यहां पर ट्रंप अपने पुराने स्टाइल में वीपी वैंस और सेक्रेटरी रूबियो को भी थैंक यू बोलते हैं, कहते हैं दे वर्कड वेरी हार्ड ऑन दैट। मतलब ये दो लोग भी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में मेन रोल प्ले कर रहे थे। अब इसका मतलब क्या है, इन लोगों ने क्या देखा, क्या जाना, जो बाकी दुनिया को नहीं बताया गया। और अब असली क्लाइमैक्स आता है। ट्रंप पेपर से हटते हैं और बिना स्क्रिप्ट के बोलना शुरू करते हैं। मतलब यहां से बात ऑफिशियल नहीं, पर इंपॉर्टेंट शुरू होती है। ट्रंप बोलते हैं, I said, come on, we are going to do a lot of trade with you guys, both countries. So let's stop it. Stop it if you want trade. If you don't stop, we're not going to do any trade. अब देखो, ये जो लाइन है ना, ये ट्रंप की पूरी डील मेकिंग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब सीधे सीधे धमकी स्टाइल में बोलते हैं, या तो फाइटिंग बंद करो या ट्रेड बंद। और फिर जो लाइन मारी, वो तो क्लासिक ट्रंप है, पीपल हैव नेवर यूज्ड ट्रेड द वे आई हैव यूज्ड इट। अब ये लाइन है ना, इसको आप घमंड समझो या स्ट्रैटेजिक ब्रगिंग, मगर ये दिखाता है कि ट्रंप ने इस सीज फायर में ट्रेड का कार्ड खेलने का दावा किया है, चाहे वो सच हो या नहीं। अब देखिए, इंडिया की तरफ से एनडीटीवी को सरकारी सूत्रों ने क्लियरली कहा, इस पूरे ऑपरेशन में ट्रेड का तो कोई जिक्र ही नहीं था। यानी ये जो ट्रंप का ट्रेड धमकी वाला बयान है, ये शायद पब्लिक स्टेटमेंट है, डिप्लोमैटिक डॉक्यूमेंट में नहीं है। सरकार की तरफ से बताया गया कि 9 मई को वीपी वैंस ने मोदी से बात की, 8 और 10 को रूबियो ने जयशंकर और डोभाल से बात की, और इन सब कॉल्स में ट्रेड का कोई मेंशन नहीं। अब असली ट्विस्ट यहां आता है। ट्रंप की बातों के कुछ ही देर बाद इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और कहते हैं, इंडिया विल नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। मतलब सीधा जवाब, जो भी तुम न्यूक्लियर कार्ड खेलने की कोशिश करोगे, हम डरने वाले नहीं हैं। और यही से वो लाइन आती है जिसे मैं बार बार दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट जस्ट एन ऑपरेशन, इट्स अ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट इन इंडियाज पॉलिसी। यानी अब न्यू नॉर्मल यही है, अगर आतंकवाद हुआ तो इंडिया अंदर घुसेगा, और जहां भी आतंकवादी छुपे होंगे, भारत वहां स्ट्राइक करेगा, डिसाइसिवली, प्रीसाइसली। और फिर एक और क्लियर स्टेटमेंट आता है, इंडिया विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दी गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एंड दी मास्टरमाइंड्स ऑफ दी अटैक। सीधा मतलब, अब पाकिस्तान की सरकार हो, इसी हो, या जैश ए मोहम्मद, जो भी आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करेगा, भारत की तरफ से एक जैसा रेस्पॉन्स मिलेगा। अब देखिए, ट्रंप कह रहे थे परमानेंट सीज फायर, लेकिन मोदी ने वो बात नहीं मानी। वो बोले ऑपरेशन सिंदूर इज ओनली सस्पेंडेड। और क्यों सस्पेंडेड है? क्योंकि पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया है कि वो अपने टेरर बेसिस पे एक्शन लेगा। मगर मोदी ने क्लियरली बोला, वी विल मेजर एवरी स्टेप ऑफ पाकिस्तान। अगर उन्होंने कोई धोखा दिया, कोई झूठ बोला या कोई बैकफुट लिया, तो हमने अपनी रिटेलिएटरी एक्शन सिर्फ सस्पेंड की है, खत्म नहीं। मतलब पाकिस्तान को सीधा अल्टीमेटम दिया गया है, डोंट प्ले स्मार्ट, वी आर वॉचिंग। और मोदी ने यह भी कहा कि अगली बार हम ये भी फर्क नहीं करेंगे कि हमला करने वाला आतंकी है या उसको सपोर्ट करने वाला कोई सरकारी नेटवर्क। तो भाई, अब पूरा सीन समझो। एक तरफ अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट आकर बोलते हैं कि उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर वॉर रोका, और दूसरी तरफ इंडिया क्लियरली कहता है कि हम अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं झेलेंगे।
और जो भी भारत के खिलाफ टेरर को बढ़ावा देगा उसे अब सर्जिकल नहीं, डॉक्ट्रिनल स्ट्राइक का जवाब मिलेगा। तो ये था पूरा मामला, कच्चा चिट्ठा। और अब आप खुद सोचो, क्या वाकई ट्रेड कार्ड चला गया था या फिर असल में कुछ और था जो हम सबको धीरे धीरे समझ आ रहा है। ईदर वे, एक बात तो पक्की है, अब इंडिया चुप बैठने वाला नहीं है। और ये जो नया नॉर्मल सेट हुआ है ना, ये लॉन्ग टर्म गेम बदल देगा।